दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रहने के लिए गया। कोई तीसरा दिन ही था कि उसके बेटे और बहू ने नोट किया कि वो खाते वक्त हाथों की कपकपी की वजह से जगह जगह खाना गिरा देता था। और एक दिन तो उसने हद ही कर दी कि उससे अचानक थोड़ी सी चाय भी डाइनिंग टेबल पर डुल गई। सारे दस्तरख्वां का बेड़ा गर्क हो गया। चाय की प्याली नीचे फर्श पर गिरकर किरची किरची हो गई। बूढ़े को बहुत शर्मिंदगी हुई। दोस्तों, उसके बेटे और बहू ने सोचा कि ऐसे तो रोज रोज गंद मचेगा, क्यों ना अब्बा जी की एक सादी सी लकड़ी की मेज एक अलहदा कोने में लगा लें। उनके लिए बर्तन भी अलहदा कर दिए। लकड़ी के प्याले और लकड़ी की प्लेट चम्मच अलहदा करके अब्बा जी को उनमें खाना पीना देने लगे। एक दिन मियाँ बीवी अपने बेटे के साथ बैठे थे। बीवी टीवी देख रही थी और शोहर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसकी नजर अपने 4 साला बेटे पर पड़ी। उसने बेटे से पूछा कि क्या कर रहे हो? बच्चे ने हाथ में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जमा कर रखे थे। हाथ खोल के अपने बाप को दिखाए और बोला कि आप और अम्मी जब बूढ़े हो जाएंगे तो मेरे पास रहेंगे ना। उस वक्त के लिए आप दोनों के लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों अलहदा टेबल पर अकेले खाना खाया करेंगे ना। बच्चे की बात सुनकर खावंद दम बखुद रह गया और बीवी की तरफ देखा, जो टीवी छोड़ छाड़ के बच्चे की बात पर रंजीदा थी। अगले दिन से दोनों मियाँ बीवी ने कोने वाला टेबल बाहर फेंक दिया और बच्चे के दादा जान भी बाकी सबके साथ मिलकर खाना खाने लगे। आज भी बुढ़ापे की वजह से उनसे कभी चाय गिरती है तो कभी सालन, मगर अब उनका बेटा और बहू कोई शिकायत नहीं करते। इंसान जो कुछ भी अपनी औलाद को सिखाता है, अपने आमाल की पादाश और अपनी तरबियत से सिखाता है। जो भी आज हम बोएंगे वही कल हमने काटना है। यही हकीकत है और यही सच्चाई है। वालिदैन की जवानी में तो औलाद को ना हूँ कहने की हिम्मत होती है और ना झिड़कने की। जवानी में बदतमीजी और गुस्ताखी का अंदेशा कम होता है। अलबत्ता बुढ़ापे में वालिदैन जब ज़ईफ हो जाते हैं और औलाद के मोहताज होते हैं तो उस वक्त उसका ज्यादा अंदेशा रहता है। फिर बुढ़ापे में आमतौर से ज़ौफ़ की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट पैदा होती है। बाज दफा मामूली बातों पर वालिदैन औलाद पर गुस्सा करते हैं, तो अब ये औलाद के इम्तिहान का वक्त है कि वो उसको बर्दाश्त करके हुस्ने सलूक का मुजाहिरा करते हैं या नाक भूं चढ़ाकर बात का जवाब देते हैं। इस मौका के लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक न बनाना और माँ बाप से बदसलूकी न करना, बल्कि हुस्ने सलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल न करना, क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिस्क देते हैं। और बेहयाई के काम जाहिर हो या पोशीदा उनके पास न फटकना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाक आलूदा हो नाक उस शख्स की, खाक आलूदा हो नाक उस शख्स की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा गोया ये बद्दुआ फरमाई कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो। पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है वो शख्स? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसने अपने माँ बाप दोनों या दोनों में से किसी भी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। तो दोस्तों, अपने रवैये को सबके साथ बेहतर बनाएं ताकि आप अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश कर सकें। जी तो दोस्तों, तर्ज इख्तलाफ का ख्याल रखते हुए आप हमारी बातों से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, जो कि आपका हक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आइंदा की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अपने दोस्त तौकीर नियाज तौकीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।